अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी एंड ऑफ कलयुग राइज ऑफ सतयुग। शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है जी, भक्ति बुक इनके चैनल का नाम है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। चलिए सक्षार इकबाल, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या कलयुग सच में अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है? आज जो हम देख रहे हैं, टूटते हुए रिश्ते, खत्म होता भरोसा और बढ़ता हुआ धर्म, क्या ये सिर्फ बदलते समय की निशानी है या उन संकेतों की शुरुआत है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में दी गई थी? हर दिन जो खबरें आती हैं बताती है कि सही और गलत की रेखा धुंधली होती जा रही है, इंसानियत धीरे धीरे हार रही है। ऐसे में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या हम उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां से लौटना आसान नहीं है? शास्त्र कहते हैं कि जब पाप अपनी सीमा पार करता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और कलयुग के अंत के लिए भी वही अंतिम अवतार होगा, कल्कि का। अब सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा, बल्कि यह है कि क्या उसके आने के संकेत हमारे सामने पहले से मौजूद हैं? क्योंकि हर युग का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही आकार लेता है। नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं भक्ति बुक। आज भक्ति बुक की कहानी है कि क्या कलयुग का अंत करीब आ गया है, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। आज हम जिसे आधुनिकता का नाम दे रहे हैं, असल में वो पतन की ओर बढ़ता हुआ एक ऐसा संदेहास्पद रास्ता है जिससे वापसी की गुंजाइश कम होती जा रही है। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले संकेत दिया था कि कलयुग के अंतिम चरण में मानवीय संवेदनाएं इतनी कम हो जाएंगी कि सही और गलत का अंतर केवल सुविधा के आधार पर तय होगा। और यही सवाल, क्या आपने गौर किया कि आज की डिजिटल दुनिया में हजारों लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हर दूसरा इंसान अकेलेपन का शिकार है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शास्त्रों में लिखे वो लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि जब समाज का नैतिक ढांचा कमजोर होने लगे तो समझ लीजिए कि एक बड़े रीसेट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और क्या ये रीसेट कलयुग के अंत का है? माना जाता है कि इंसान के भीतर की मानवता का मरना असल में कलयुग का अंत है। आज परिवार टूट रहे, भरोसे खत्म हो रहे, रिश्तों की मर्यादा राख हुई, नदियां प्रदूषण के चलते सूख रही हैं, हवाएं जहरीली हो रही हैं। क्या यह संकेत नहीं है कुदरत अब अपने आप को दोबारा साफ करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि प्रलय एक ऐसा समय है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन के भीतर की आग बाहर आएगी, आसमान फटने लगेगा, खौलने लगेगा, सारे पशु पक्षी और पौधे ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे कभी अस्तित्व ही ना रहा। ये धरती एक बार फिर आग और भाप का गोला बन जाएगी। ये अंत डराने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के शुद्धिकरण के लिए अनिवार्य माना गया है। और संकेत भी है। संभल की मिट्टी से लेकर जयपुर के मंदिर में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल की वो शांत मिट्टी आज भी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को जन्म देती है। स्कंद पुराण, कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि का प्राकट्य इसी क्षेत्र में होने की संभावना। यहाँ के एक तपस्वी ब्राह्मण विष्णु यश के घर में शक्ति अवतार लेगी जो बिखरती हुई दुनिया को एक नई दिशा देगी। संभल का शाब्दिक अर्थ ही होता है संतुलन बनाने वाला। और जब समाज पूरी तरह अराजकता की ओर बढ़ता है तब अक्सर इतिहास में ऐसी महान शक्तियों का उदय होता है जिन्होंने व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया। लेकिन सिर्फ संभल नहीं, राजस्थान के जयपुर में बना कल्कि मंदिर भी एक अद्भुत पक्ष पेश करता है। एक ऐसी मान्यता है कि जब राजा जयसिंह द्वितीय इस मंदिर को बनवा रहे थे तब मंदिर के बाहर भगवान के सफेद घोड़े देवदत्त की मूर्ति के पैर पर एक अनजाना घाव आ गया। कारीगरों ने निशान को भरने की कोशिश की, लेकिन घाव वैसा रहा। स्थानीय लोगों का दावा है कि समय के साथ वो घाव खुद ब खुद भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन घाव पूरा भर जाएगा उस दिन भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म रखेंगे। जयपुर का ये मंदिर, संभल की मिट्टी साफ इशारा करते हैं कि वो अंतिम समय बहुत दूर नहीं है। भगवान का यह अवतार केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि असुर के प्रकोप से इस दुनिया को आजाद कराने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हो। अब सवाल कि चारों स्तंभों वाला रहस्य क्या तबाही की ओर ले जा रहा? तो महाराष्ट्र केदारेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक कला का एक ऐसा नमूना है जिसे समय का स्तंभ कहते हैं। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है जहां 5 फीट ऊंचा शिवलिंग हमेशा पानी के बीच खड़ा रहता है। इस गुफा की छत पहले 4 खंभों पर टिकी थी। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का प्रतीक माना है। कहा जाता है कि जैसे एक युग का खत्म होगा वैसे वैसे खंभा टूटकर गिर जाएगा। आज वहां सिर्फ एक आखिरी खंभा बचा है जो इस छत का बोझ उठाए। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन आखिरी खंभा टूटेगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी।
ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि ये स्वयंभू है। इसी तरह मध्य प्रदेश के खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग भी चमत्कार की तरह है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग के नीचे जादुई मणि दफन है, जिसकी शक्ति से इसका आकार बढ़ रहा है। पुजारी कहते हैं कि शिवलिंग जितना ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, उतना ही जमीन के नीचे पाताल की ओर जा रहा है। धार्मिक विश्वास है कि जिस दिन शिवलिंग का निचला हिस्सा पाताल के द्वारों को खोलेगा, उसी दिन कलयुग का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और प्रलय की शुरुआत होगी। ये मंदिर महज पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि काल की वो घड़ी है जो लगातार हमें चेतावनी दे रही है। और जोशीमठ की दरारें, नरसिंह मूर्ति का वो डरावना सच इस तरफ इशारा भी करता है। आज उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है, घरों में भयानक दरारें आ रही हैं। उसकी चेतावनी सदियों पहले ही आदि शंकराचार्य ने दी थी। वहां स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है जिसका सीधा संबंध कलयुग के अंत से जुड़ा आता है। ऐसी मान्यता है कि मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। आज वो हाथ एक बाल जितना बारीक रह गया और टूट सकता है। शंकराचार्य की भविष्यवाणी की माने तो जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का यह हाथ टूटकर गिरेगा, उस दिन हिमालय में एक प्रलयंकारी भूकंप आएगा और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्रकृति के इशारे साफ साफ बताते हैं कि इंसानियत विनाश के निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि धरती हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म चक्र से गुजरती है। संभव है कि आप जिससे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, वो उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो जो पुरानी प्रजातियों को खत्म करने के लिए होती है। जब जोशीमठ के पहाड़ टूटेंगे, नदियां रास्ता बदलेंगी, तब भविष्य बद्री के नाम से एक नया तीर्थ प्रकट होगा। जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा जो हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा था। सिर्फ हमारे प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि दुनिया के कई महान भविष्य वक्ताओं ने भी इस समय को महापरिवर्तन काल कहा। ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले अपनी मलिका में साफ साफ लिखा था कि जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का विशाल पत्थर गिरेगा, समुद्र की लहरें मंदिर की 22वीं सीढ़ी को छुएंगी, तब कल्कि का आगमन होगा। आज समुद्र का बढ़ता स्तर, मंदिर में होने वाली अनहोनी घटनाएं इशारा करती हैं। इसी तरह दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रडेमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को भी कुछ लोग साल 2025 से 2030 के बीच एक बड़े वैश्विक संकट से जोड़कर देखते हैं। ये भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है कि जब दुनिया के कोने कोने में एक जैसी आवाजें आने लगी, समझ जाइए कि समय का पहिया अंतिम बिंदु पर पहुंच गया, जहां एक पुरानी दुनिया का अंत और एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। ईसाई धर्म में अमेरगेडोन और इस्लाम में कयामत का जिक्र भी इसी न्याय की ओर इशारा करता है। ये समय का वो चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब पाप की सीमा पार हो जाती है तो कुदरत खुद अपने हाथों में न्याय की तलवार थाम लेती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जब इस भीषण उथल पुथल और प्रलय का धुआं शांत होगा, तब दुनिया का नक्शा बदलेगा। हर धर्म संस्कृति में इस विनाश के बाद मसीहा के आने की बात कही गई। भगवान कल की मानवता को एक ऐसी ऊंची चेतना की ओर ले जाएंगे जहां आज की आधुनिक तकनीक से कहीं बढ़कर आध्यात्मिक शक्तियां होंगी। केवल वही लोग इस युग का हिस्सा बनेंगे जिनका मन साफ होगा, जिन्हें इस घोर कलयुग में अपनी इंसानियत का गला नहीं घोटा होगा। ये वो समय है जिसे सतयुग कहा गया है, जहां इंसान फिर से प्रकृति के साथ संतुलन में रहकर असली पहचान को पा सकेगा। अब सवाल ये नहीं कि कल्कि का आगमन कब होगा, असल सवाल यह है कि जब वो न्याय की घड़ी आएगी, तब हम किस ओर खड़े होंगे। क्या हमारी आत्मा उस नए सतयुग की रोशनी को झेलने के योग्य होगी, या हम भी उस कचरे का हिस्सा होंगे जिसे समय का चक्र साफ करने वाला है। कलयुग का अंत कोई बाहरी आपदा मात्र नहीं है, ये आपके भीतर चल रहे धर्म अधर्म के निरंतर युद्ध का परिणाम है। क्या आप तैयार हैं उस नए सवेरे के लिए जहां धर्म का नामो निशान नहीं? सोचिएगा जरूर आज ही से, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपकी सेविंग को स्टॉक कर रहा है। इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी और जन्म में कभी ना कभी हमें आपको सामना करना है। क्या उस वक्त पुण्य कोटा बढ़ा हुआ या पाप की गठरी भारी होगी? जो भी होगा वो तय करेगा कि हम किस ओर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई और कहानी, कोई और विषय जिस पर आप चाहते हैं हम संवाद करें, उसे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। जय श्री राम। जी गाइज, और ये तो वाकई मानने वाली बात है कि कोई भी ऐसा धर्म या मज़हब जो है वो ये मतलब कि हर मज़हब और धर्म में है कि एंड है, इस सारी चीज़ों का एक एंड है। वही बात जो इन्होंने बीच में जिक्र भी किया, ज़ाहिर है हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हमें उस बारे में जो है वो ज़्यादा डिटेल से पता है कि उसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, कि क़यामत आनी है और सारा कुछ तबाह हो जाना है, नष्ट हो जाना है सब कुछ। जब जो है वो जुल्म बढ़ेगा तो फिर एक दिन क़यामत आएगी। मसीहा का जिक्र है, यसु मसीह जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आएंगे, मतलब एक मसीहा के तौर पे। मतलब इस्लाम में ये है, क्रिश्चियन में भी यही है। तो उसके बाद एक दज्जाल आएगा जिसके साथ जो है वो युद्ध होगा, जो भी होगा। मैं एक सिर्फ बात कर रहा हूँ
कि मानना अब जो है वो सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में है जी कल्कि अवतार आएंगे विष्णु जी का, कल्कि अवतार आएगा और वो मसीहा के तौर पे आएंगे और जो काली है वो एक किस्म का दजाल की जगह जो है वो हम रख लेते हैं उसको। काली जो है वो आएगा और उसका भी विनाश होगा, जो कि हमने एक कल्कि अवतार मूवी में भी सारा जो देखा था कि किस तरह जो है उसका वो मतलब कि राइज हो रहा है अभी। लेकिन ये है कि अभी वो पार्ट 2 आएगा तो उसमें पता चलेगा कि उसका खात्मा कैसे किया जाता है। कल्कि अवतार अभी जो है वो उन्होंने जन्म लेना था, तो वो सारा कुछ जो है वो उसमें अभी दिखाएंगे, आगे आएगी भी। तो कहने का मकसद यही है कि कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, उसमें यही है कि एंड होना है, किसी मसीहा ने आना है और जो अधर्म है, जो ज़ुल्म है, ज़्यादतियाँ हैं, उनका जो है नाश करना, उनका ख़ात्मा करना है। तो वो कोई भी मज़हब और धर्म जो है इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि वो एंड जो डे है वो नहीं आएगा। हर कोई जो है जिस मज़हब में भी देख लेंगे आप, वो यही क्लेम करता है कि एंड डे आएगा। अब एंड डे कब आएगा, ये किसी को कोई एग्ज़ैक्ट तो किसी में भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, कुछ में पेशन गोइयाँ हैं लिखी हुई, जिस तरह हमारे में है जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएँगे 40 साल पहले और उसके बाद जो है वो ख़त्मा होगा, जो भी दज्जाल से युद्ध होगा, जंग होगी। तो इस तरह सनातन धर्म में भी जो ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ की गई हैं और कि इस तरह होगा कि वो 4 स्तंभ है, जब चौथा स्तंभ टूटेगा तभी जो है वो मतलब कि कलयुग का खात्मा हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा। मतलब सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने डिटेल बताई। उसके अलावा काफ़ी सारे ने पेशगोइयाँ की हुई हैं कि एक समुंदर में मंदिर है, उसकी जब आखिरी सीढ़ी पे जो है वो पानी पहुँचेगा, तब ये सारा कुछ होगा। काल पड़ जाएगा, पानी जो है वो नहीं होगा, ज़लज़ले आएँगे उससे पहले, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होंगी और धर्म जो है वो बढ़ जाएगा, ज़ुल्म ज़्यादती बढ़ जाएगी और उसके बाद जो है वो कलयुग का ख़ात्मा करना जो है विष्णु जी जो हैं वो कल्कि अवतार में आएँगे। और उसके अलावा वो जो एक घोड़े की प्रतिमा बनाई हुई है, मतलब स्थापित है किसी मंदिर में और उसको ज़ख्म हो गया था, वो बता रहे हैं घुटने में, तो वो मतलब अब ठीक हो रहा है। जब वो मानता ये है कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो कल्कि अवतार आएँगे और ये सारा कुछ होगा। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारी इन्होंने पेशन गोइयाँ बताई हैं, पेशन गोई का ज़िक्र किया है कि ये मतलब एक जो अपना शिवलिंग है, उसके नीचे कोई मणि है जो कि उसका जो है वक़ार जो है बढ़ रहा है, ऊपर-ऊपर जो है हाइट उसकी जो है बढ़ रही है दिन-ब-दिन। तो हर वो साल जब 1 इंच। हाँ, बिल्कुल, वो अगर बिल्कुल बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो है वो अंत आएगा। मतलब कि निशानियाँ पूरी हो रही हैं। हुँ। अभी सबको पता है कि मौसम चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चल रही है और उसके बाद देख लें बारिशें मतलब कि बेटैमी बारिशें हो रही हैं, तो पानी सूख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। अकाल पड़ना। तो यही चीज़ हो रही है कि अब जंगें चल रही हैं। ये सबको पता है, बाबा वांगा की उन्होंने जो है वो पेशन गोई बीच में बताई कि 2025 और 30 के दरमियान जो है काफ़ी सारा जो है तबाही होगी। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम भी जो है नहीं ठुकरा सकते और कोई कोई भी मज़हब और जो दूसरे धर्म के हैं वो भी नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि एंड डे तो आना ही आना है। चाहे वो हमारी लाइफ़ में आए, चाहे वो हमारी लाइफ़ के बाद में आए। ये अभी तक कोई एग्ज़ैक्ट टाइम का नहीं पता, लेकिन जो पेशन गोइयाँ की जाती हैं, उनमें काफ़ी सारी जो हैं ऐसी पूरी हो रही हैं। अब जो इस्लाम में जो है, हमारे मज़हब में जो है वो क काफ़ी सारी ऐसी की गई हैं जिनको अक्सर लोग जो हैं फ़ेसबुक में भी आगे-पीछे भी शेयर करते हैं, जी देखें जी एंड का टाइम में ये होना था और ये पूरी होती जा रही है, मतलब क़यामत नज़दीक है। मतलब एग्ज़ैक्ट टाइम का नहीं पता, लेकिन ये है कि लोग कहते रहते हैं कि क़यामत नज़दीक है, क़यामत आएगी, बहुत जल्द आएगी और ये चीज़ें जो हैं वो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ मतलब कि मानता सब की है, मानते सब हैं लेकिन अपने-अपने हिसाब से। तो सनातन धर्म का इन्होंने जो डिटेल दी है, तो उस हिसाब से जो पेशन गोइयाँ की हैं और डिटेल वीडियो थी, अभी कलयुग मतलब सनातन धर्म के मुताबिक कलयुग ख़त्म होगा और सतयुग का जो है वो दौर फिर से शुरू होगा। हुँ। बिल्कुल जी, कलयुग जो है वो ख़त्म उसी समय होता है, जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि अधर्म जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखता है।
और उसे गलत और सही की जो पहचान है वो भूल जाती है। तो आज देख लें कि इसी तरह से हर कोई जो है वो अपनी ज़रूरत तक ही कह लें कि मौजूद है। उसे किसी किस्म की कोई पहचान नहीं रही, गलत और सही की, पाप और पुण्य की कोई तमीज़ तहज़ीब जो है वो ख़त्म होती जा रही है यहाँ पर। और उसके बाद रिश्तों की आप देख लें कि उस तरह से रिश्तों में जिस तरह से प्यार और मोहब्बत होता था, वो कम होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं कि इंसान जो है वो खुद गर्ज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं यही अंत का सबब बनती हैं। अब कलयुग जो है वो कहा यही जाता है कि बिल्कुल अपने अंतिम जो टाइम है उसके ऊपर खड़ा है और किसी समय भी कलयुग जो है उसका एंड हो सकता है। देख लें कि दुनिया में जिस तरह से मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। आए रोज़ किसी न किसी कंट्री की जो जंग है वो लगी हुई है और इसी तरह से कुछ पता भी नहीं चलना कि पूरे का पूरा माहौल ही चेंज हो जाना है और थर्ड वार 3 जो है वो भी शुरू होने के चांसेस हैं थर्ड और वार 3 नहीं, वर्ल्ड वार 3। वर्ल्ड वार 3 जो है तो उसी में दैट्स ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे दैट्स करेक्ट ओके। किया है। चलें। उसी में हो सकता है कि ये सारा जो है वो अधर्मी लोगों का विनाश हो जाए और जितना भी अधर्मी लोग हैं वो जब खत्म हो जाएंगे तो फिर धर्म की जब स्थापना होगी कहते हैं कि अच्छे लोग जो है ना वो ही रह जाएंगे। सतयुग में वैसे यही होता है कि एक तो माहौल भी साफ सुथरा हो जाता है और उसके बाद लोग जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी लोग होते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही वो अपनी विरासत समझते हैं। उनके नजदीक ये जो हमारे लिए दुनियावी वस्तु होती है ना, इस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, बल्कि ज्ञान की वैल्यू होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो लोग जो हैं वो इसी तरह से प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि कलयुग जो है वो कब इसका एंड होता है। बिल्कुल जी। और जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो रियलिटी बेस्ड तो हैं भाई। और अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो हर रिलीजन में जनाब उन्होंने कहा कि एक मसीह का जिक्र किया गया है, मसीहा का वो आएगा और वो ये एंड होना है। और एंड बिहाइंड स्टोरी क्या चल रहा है हमारे कहने के हम कहते हैं कि नामा माल कि हमारी जो हमने बोया है वही काटना है। और एट द एंड भी जिक्र कर रहे हैं इसका कि हम क्या कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आने वाला वक्त कैसा आ रहा है। और निशानियां हमें बता भी रही हैं ये चीज़ें जो हैं। और जैसे उन्होंने मंदिरों का जिक्र किया, वो 4 पिलर वाले जो मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग है, वो एक-एक वो कह लें कि पिलर जो है वो गिरता जा रहा है और लास्ट वन जो है वो बच गया है। और एक और का ज़िक्र किया गया मेरे ख़्याल में अवतार का ज़िक्र था बीच में मेरे ख़्याल में। उनका ज़िक्र किया कि उनका बाजू जो है वो सिकुड़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। वो वरा अवतार था, कौन-सा अवतार उसका ज़िक्र किया गया था कि वो उनका बाजू जो है वो सिकुड़ रहा है ऐसा-ऐसा। और एक मानता है कि वो जब सिकुड़ के गिरेगा तो उसके बाद जो है वो रास्ता भी क्लोज़ हो जाएगा और उसके बाद ये क़यामत जो है वो आएगी। और मुख्तलिफ़ मान्यताएँ हैं, लेकिन भाई रियलिटी तो यही है जो हमें इन अ स्ट्रेट वर्ड नज़र आ रही है कि क्लाइमेट इतने चेंज हो रहे हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती थी, सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पे होने लगी है। और जहाँ पे नॉर्मल मौसम चलते थे जैसे हमारे यहाँ पे, तो अब क्लाइमेट जो है वो उल्टा सिस्टम है कि दौरानिया जो है वो विंटर का वो कम हो गया, समर का बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें कंसर्निंग लायक तो हैं भाई। और एक किस्म का इशारा भी हो सकती हैं। और वो लोग जो वो लेडीज़ जो बीच में ज़िक्र किया गया जिनका उनका नाम पता नहीं अब, बड़ा डिफ़िकल्ट है इसने लिया है। क्या नाम था लेडीज़ का जो पेशेंट को ही कर रही थी बीच में? बाबा वांगा लेडीज नहीं है। लेडीज़ का ज़िक्र लेडीज़ बाबा मेल वांगा। थे? अच्छा, तो नज़र तो लेडीज़ की तरह ही आ रही थी। ख़ैर एनीवेज़ वो उन्होंने भी एक किस्म की कह लें कि पेशेंट गोई की है इस चीज़ को लेकर। और वो पहले भी करती रही हैं। उन्होंने मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा फ़ेम में आई थी वो इसी चीज़ को लेकर आई थी और उन्होंने पहले भी पेशेंट गोई की थी। और अगेन जो है इस दौरानिए का अभी जंग छिड़ रही है, जंग चल रही है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और भाई हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। और चीज़ों को जो है वो ठीक करने का वक़्त जो है वो हो सकता है काफ़ी कम हो। इन्होंने बीच में वर्ड यूज़ किया कि कुदरत जो है वो आपके साथ जो है कहीं न कहीं उसे लगता है कि अब जो है पोल्यूशन बढ़ गई है, अब जो है हालात ख़राब हो रहे हैं। तो रीसेट बटन जो है, उन्होंने मोबाइल का ज़िक्र किया जो आजकल हर किस्म की मतलब हर बंदे के हाथ में डिवाइस है। और जब वो हैंग करना शुरू कर देती है, एप्लीकेशन ठीक से रन नहीं करेगी, बार-बार रुकेगी और फिर उसको हम क्या करते हैं, हम रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट। तो उन्होंने एक वही नक्शा जो है
जो हर रिलीजन में लिखा हुआ है कि क़यामत आनी है और ये चीज़ें होनी हैं। ज़मीन जो है वो फटनी है और हर चीज़ ने एक बार फ़ना होना है और आग का गोला बन जाएगी। एक रीसेट उन्होंने बताया कि ये होना ज़रूरी है ताकि चीज़ें फिर से स्टार्टअप करें और दोबारा अपनी जगह के ऊपर आएँ। और इंफॉर्मेशनल वीडियो थी और थोड़ा बहुत आजकल के हालात के ऊपर भी थी और जो मानताएँ हैं उनको भी उन्होंने थोड़ा बहुत बयान किया। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।